हेलो मेरे दोस्तों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने यानी RUHS ने BSc नर्सिंग की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया है। आप अभी तुरंत मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग की RUHS की वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज अलॉटमेंट लेटर अपने फॉर्म नंबर और जन्म तिथि लगा करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग की अलग से कोई कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी। ऐसी कोई कट ऑफ नहीं आती है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि जिनके 70 से ऊपर है उनको SMS, जिनके 60 से ऊपर है उनको गवर्नमेंट कॉलेज, जिनके 50 से ऊपर है उनको प्राइवेट कॉलेज, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, आपने जो कॉलेज की चॉइस भरी है उस चॉइस के अनुसार कॉलेज मिलेंगे। जिन्होंने चॉइस कम भरी है उनको उनके नंबर ज्यादा होकर के भी शायद उनको कॉलेज नहीं मिला हो, और जिन्होंने ज्यादा कॉलेजें भरी है उनके कम नंबर होने के बावजूद भी उनको कॉलेज मिल गया होगा। इस वजह से मैं कह रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज की चॉइस भरें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर मेरे 60 नंबर हैं या मेरे 50 नंबर हैं, मुझे कॉलेज नहीं मिला है। लेकिन OBC कैटेगरी में एक मेरा दोस्त है और उसके नंबर 49 है, उसको कॉलेज मिल गया है। तो इसका कारण है कि आपके जो कॉलेज की चॉइस भरी हुई है वो शायद दूसरे आपके दोस्त के और आपके एक जैसी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए कॉलेज की चॉइस यहां पर मेरिट का निर्धारण कर रही है, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। इसके बाद में मेरे दोस्तों मैं यहां पे बात करना चाहता हूं कि ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। ये आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है इसके अलॉटमेंट लेटर आपके जारी कर दिए हैं। कब जारी हुए हैं सर? 1 अप्रैल 2022 को आपके कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं। और सर अब हम कॉलेज के अंदर जाकर के हमारा एडमिशन फिक्स कब तक करवा सकते हैं, रिपोर्टिंग कब तक करवा सकते हैं? तो रिपोर्टिंग के लिए आपको समय दिया है 11 अप्रैल तक का, मतलब आपको 10 दिन का टाइम दिया है। कितने दिनों का समय दिया है? 10 दिन का। मेरे लाडलो, आप इन 10 दिनों का इंतजार मत करना। आप तो अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवा दो। सर रिपोर्टिंग करवाने के लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने पड़ेंगे? तो देखिएगा ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट साथ में लेकर जानी है। माइग्रेशन यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र, TC, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसकी फोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, और अगर किसी के गैप है या कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर कोई EWS कैटेगरी से है तो EWS का सर्टिफिकेट अपने साथ में लेकर के जाना है। कुल मिलाकर के अपने डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल साथ में लेके जानी है। साथ ही साथ इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी करवानी है। और इनकी फोटोकॉपी के कितने सेट बनाने हैं? आपको 2 सेट फोटोकॉपी के बनाने हैं और इन सभी सेट को सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब इनके ऊपर आपको खुद को साइन करनी है फोटोकॉपियों पे, याद रखना। साथ ही साथ मेरे दोस्तों 2 फोटोग्राफ भी आपको अपने साथ में लेकर के जाने हैं। कॉलेज अलॉटमेंट के समय जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज मिला है उस स्टूडेंट को जाना जरूरी है। उस कॉलेज में स्टूडेंट को जाना है, साथ में अपने गार्जियंस को ले जा सकते हो आप, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। साथ ही साथ आपको फीस भी साथ में लेकर जानी है, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज मिला है तो कितनी फीस लेकर जाऊं? तो देखो 70,000 तो मेन फीस है ही, 7-8 हजार कुछ और भी चार्जेस हो सकते हैं। इसलिए प्राइवेट मिला है तो कम से कम 80,000 रुपए साथ में लेकर की जानी है, ठीक है ना। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो लड़कियों को 21,000 रुपए, ठीक है ना, याद रख लेना। और लड़कों को, लड़के अगर जनरल कैटेगरी के और OBC के हैं तब लड़कों को कितनी फीस लेके जानी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए?
तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 51 और बाकी सभी कैटेगरी के लिए मेरे दोस्तों 21,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लेके जाने हैं। चाहे SC ST का लड़का हो, चाहे मेरे दोस्तों जनरल ओबीसी SC ST की लड़की हो, उनके 21,000 रुपये लगेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि सर सेकंड राउंड कब शुरू होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारे कॉलेज चेंज करवाना है, मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है और मुझे कॉलेज क्या करवाना है, चेंज करवाना है। तो क्या कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बच्चों देखो, कॉलेज चेंज को अपन कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मैं मेरे दोस्तों बड़े लंबे समय से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से और यूनिवर्सिटी को इस बात के लिए कई बार ईमेल कर चुका हूं, कई बार कॉल कर चुका हूं कि बच्चों को कॉलेज चेंज का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा मान लीजिए जयपुर का है और उसे बहुत ज़्यादा, या कोई एक लड़की है गर्ल्स है और उसको मान लो कोई कॉलेज मिल गया पाली में, ठीक है, और वो जयपुर से हैं, या उसे कॉलेज मिल गया बीकानेर में और मान लो उसे जो कॉलेज मिला है उसमें गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, तो कम से कम एक बार यूनिवर्सिटी को कॉलेज चेंज का मौका दिया जाना चाहिए। आप भी बच्चों जिन जिन को कॉलेज चेंज करवाना है वो एक बार यूनिवर्सिटी को ईमेल जरूर कर देना कि हमें एक बार कॉलेज चेंज का मौका दें। वैसे मेरे दोस्तों मुझे जो है कॉलेज चेंज के लिए आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के फिलहाल मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई ऑफिशियल इस पर अनाउंसमेंट नहीं किया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। फिर भी मेरे दोस्तों अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी एक चांस दे, ठीक है ना। तो कॉलेज चेंज को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम संभावना है कॉलेज चेंज की। फिर भी एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे आपको कॉलेज चेंज का मौका मिल भी गया, फिर भी आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है उसमें आपको रिपोर्टिंग तो करवानी ही पड़ेगी, एक बार उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसमें अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आप कॉलेज चेंज का ऑप्शन भर ही नहीं पाओगे। ओके, अब अपन बात करते हैं कि सेकंड राउंड कब शुरू होगा। मुझे लग रहा है मेरे दोस्तों 11 तारीख तक तो फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग होगी, तो अब 11 तारीख तक जितने भी बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। फिर 11 तारीख को शाम को सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को सूचना भेजेंगे कि उनकी कितने परसेंटेज सीट खाली है। अब जितनी भी सीट खाली होगी वो यूनिवर्सिटी उन सीटों पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाएगी। तो इसलिए सेकंड राउंड मेरे दोस्तों कम से कम आप मान के चलें 15 अप्रैल से पहले शुरू तो नहीं हो पाएगा, तो 15 अप्रैल के आसपास सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों का, क्या क्वेश्चन है कि सर क्या सेकंड राउंड के दौरान, और ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है, तो बच्चों आज मैं सभी जो जितनी भी बातें हैं वो तथ्यों पर करना चाहता हूं और ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना। देखो बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर मुझे जो यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना, बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग मान लीजिए कि आपकी शुरू हो जाती है 15 अप्रैल को। कब शुरू हो जाती है? 15 अप्रैल को। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर मैंने फर्स्ट राउंड में तो भाग ही नहीं लिया, तो क्या मैं सेकंड राउंड में सीधा भाग ले सकता हूं? तो मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी मौका दे सकती है, ठीक है ना। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जिन्होंने भाग नहीं लिया था उन्हें सेकंड राउंड में मेरे दोस्तों शामिल किया जा सकता है क्या? इसमें मेरे दोस्तों 50% संभावना मुझे लग रही है कि शामिल कर दे यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब दूसरी बड़ी बात यह है, क्या सर सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी शुरू तो उस समय क्या दोबारा कॉलेज चॉइस का मौका मिलेगा? देखो मेरे दोस्तों बाकी जितनी भी काउंसलिंग होती है, चाहे वो जीएनएम की हो, चाहे कोई मेडिकल लाइन में और कोई काउंसलिंग हो, सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज को अपडेट करने का मौका मिलता है, कॉलेज चॉइस में बदलाव का मौका मिलता है। मान लो एक बच्चे ने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिले हैं, फर्स्ट राउंड में एक बच्चे ने जो कॉलेज भरे हैं वो उसको मिले नहीं,
तो अब वो स्टूडेंट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो अब वो जब सेकंड राउंड में भाग लेगा तो वो सेकंड राउंड में कुछ और नई कॉलेज ऐड कर सकता है या कोई पुरानी कॉलेज अंदर से डिलीट भी कर सकता है, ये मौका उसे मिलेगा। ठीक है कि नहीं है? याद रख लेना। तो कॉलेज चॉइस भरने का आपको मौका मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी मौका देगी। ठीक है कि नहीं है? जिसमें आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज को डिलीट कर दोगे और फिर प्राइवेट ही रखोगे, क्योंकि लगभग मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की 90% सीट आपकी फर्स्ट राउंड में फुलफिल की गई है। 90%, 10% के आसपास सीटें खाली हैं। किस आधार पे कह रहा हूं मैं खाली है? अरे मेरे दोस्तों, क्या सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे क्या जिनको कॉलेज मिला है? भैया 10-12 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने नीट के थ्रू ज्वाइन कर लिया होगा, एम्स के अंदर ज्वाइन कर लिया होगा, या किसी कारणवश गवर्नमेंट कॉलेज दूर मिला है तो वो ज्वाइन नहीं भी करे, ये भी तो हो सकता है। तो इस वजह से मेरे दोस्तों 10% तो गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीट खाली रहेगी फर्स्ट राउंड में, और करीब करीब 30% प्राइवेट कॉलेजों की भी सीट खाली रहेगी, और इन सीटों के ऊपर मेरे दोस्तों सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों को चिंतित नहीं होना है। सेकंड राउंड में भी जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उन्हें सेकंड राउंड में मिलेगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर सेकंड राउंड में कट ऑफ कितनी नीचे आ जाएगी? तो भैया मान के चलना 2 से लेकर के 3% तक कट ऑफ में गिरावट होगी, आप याद रख लेना। क्या सर थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी क्या? नहीं होगी, केवल सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है ना? और बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर तो सेकंड राउंड 15 अप्रैल के आसपास शुरू होगा, तो अब सर हमारी क्लासें कब तक शुरू हो जाएगी? यह भी एक क्वेश्चन है कि हमारी क्लास कब तक शुरू हो जाएगी। तो बच्चों जब तक सेकंड राउंड पूरा नहीं होगा तब तक आपकी क्लास शुरू नहीं होगी। तो इसलिए सेकंड राउंड कब तक पूरा हो जाएगा? अगर 15 अप्रैल को सेकंड राउंड शुरू होता है तो आप मान के चलो मेरे दोस्तों 30 अप्रैल तक जाकर के ये पूरा होगा। ठीक है कि नहीं है? कब तक जाके पूरा होगा? 30 अप्रैल तक। इसलिए आपकी क्लास मेरे दोस्तों 1 मई से शुरू होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी क्लास जो है वो 1 मई से शुरू होगी। ठीक है ना? मई के फर्स्ट वीक में बीएससी नर्सिंग RUHS का बैच शुरू हो जाएगा, क्लासें शुरू हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि पुनः कॉलेज चॉइस भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मैंने आंसर दे ही दिया है, संभावना है मिलने की पूरी। ठीक है कि नहीं है? और कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कॉलेज चेंज का मैंने कह दिया है 50% चांस है कि इस बार अपवर्ड मूवमेंट का मौका दे दे। लेकिन क्या अपवर्ड मूवमेंट प्राइवेट वाले बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं है। ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं कि सर मेरा नाम शो नहीं हो रहा है, मेरा अलॉटमेंट लेटर नहीं निकल रहा है, मेरे नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं बट मुझे कॉलेज नहीं मिला है। तो ऐसा अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है और अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ने मेरे साथ धोखा किया है, RUHS ने मेरे साथ धोखा किया है, अगर ऐसा किसी भी बच्चे को लगता है तो वो तुरंत, या उसका नाम नहीं आया है, उसके परसेंटेज ज़्यादा है फिर भी उसे कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको तुरंत यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाना पड़ेगा। आपको RUHS जाना ही होगा। ठीक है ना? फिर 1 मिनट की देरी मत करना और आप तुरंत RUHS चले जाना और आपकी जो भी दिक्कत और परेशानी है वो RUHS में बता देना। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमें कॉलेज तो मिल गया लेकिन हमारे फॉर्म के अंदर, ठीक है, हमें कुछ करेक्शन करवाना है। ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी गलत भरी हुई है। ठीक है ना? जनरल भर दी OBC कैटेगरी के बच्चों को तो उसे जनरल से कॉलेज मिली होगी। तो अगर किसी के कैटेगरी में कोई बदलाव करवाना है, अगर कोई दिव्यांग है और वो नॉर्मल कैटेगरी से जिसने भर दिया है, तो अगर इस तरह का कोई भी करेक्शन है तो भी आपको RUHS में एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा, RUHS में एक बार आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई और, देखो, अगर किसी के नाम में कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है,
फादर नेम में कोई करेक्शन है तो इसके लिए आपको फिलहाल यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे करेक्शन से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन किसी की कैटेगरी से रिलेटेड कोई दिव्यांग है और उसका प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ है, इस तरह की कोई दिक्कत है, या किसी के नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर भी उसे कॉलेज नहीं मिला है और उसे लगता है कि मेरे को कॉलेज मिलना चाहिए, तो इस तरह की कोई इश्यू अगर किसी को लग रही है तो वो बच्चे जो हैं एक बार यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं। या कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पहले क्लिक नहीं हुआ था, ठीक है ना, या उसे ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिला है, ऐसे बच्चे भी एक बार यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो मेरे दोस्तों ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मेरे दोस्तों जितने भी स्टूडेंट है वो एक तो अपनी रिपोर्टिंग बड़े टाइम पे करवाना, इंतजार मत करना, और बाकी फीस वगैरह डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ में लेकर के अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, जो भी लड़के या लड़की हैं, कम से कम आपके परिवार के 2 सदस्य, आप अकेले मत जाना रिपोर्टिंग के लिए। मेरे को लगता है किसी दोस्त को साथ में ले जाना, या भाई को या पिताजी को साथ में लेके जाना, आपको जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, क्योंकि आप बड़ी रकम साथ में लेके जाओगे तो अकेले जाना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अपने गार्जियंस को साथ में लेके जाना बेटा। ऐसा नहीं है कि आप घर वालों को कह दो पापा मैं अकेला ही चला जाऊंगा, कोई नहीं, ये तो छोटी बात है, लेकिन फिर भी आप अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो, आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो, आप एडमिशन के लिए जा रहे हो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कॉलेज वाले बच्चा अकेला जाता है तो उसे फालतू में परेशान किया जाता है, तो इस वजह से आप अपने साथ में किसी एक व्यक्ति को जरूर लेकर के जाना, ठीक है कि नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरी मेल आईडी आपको मालूम है, उस मेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हो, vijay.edu.news@gmail.com। बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम है, कोई विशेष परेशानी है, आप इसके ऊपर ईमेल कर सकते हो। इसके अलावा मेरे नंबर आपको मालूम है 9828721229। आपको बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रॉब्लम है तो ये मेरे दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज डाल देना, ठीक है ना। फिलहाल 2 दिन के लिए मेरे दोस्तों इसकी कॉलिंग लाइन बंद रहेगी, ठीक है ना, कॉल अटेंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि कॉल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं एक ही बच्चे के या 2 बच्चे का अटेंड करके 2-4 बच्चों से बात करता हूं तो ही 1 घंटा निकल जाता है, तो सभी बच्चों के कॉल नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं सभी का व्हाट्सअप पे जवाब दे रहा हूं। तो सभी बच्चे जिन जिन की दिक्कत है वो केवल व्हाट्सअप मैसेज करें। आगामी मेरे दोस्तों 11 तारीख तक आप केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, और मुझे अगर लगेगा कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी है मैं खुद चलाकर आपको कॉल करूंगा। मुझे पता है कि आप लोग अभी 12th करके ही आए हो, आपकी दिक्कतें मैं समझता हूं, फिर भी किसी के बहुत ही अनिवार्य है और आपको लगता है विजय सर के बिना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज छोटी बात के लिए कॉल मत करना, क्योंकि बहुत छोटी मुद्दे के लिए आप कॉल करोगे तो आपका कोई भाई, आपका कोई बहन जिसकी कोई जरूरी मेरे दोस्तों सूचना होगी तो वो मिस हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों कुछ लोग मेरे को चुनौती दे रहे थे कि ये विजय एजुकेशन ने क्या कर लिया, ठीक है ना, आपने क्या हासिल कर लिया। तो मेरे दोस्तों मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, आज हम सब बीएससी नर्सिंग के बच्चे एक हैं, इकट्ठे हैं, वो यूनिटी मैंने हासिल कर ली मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे इन सभी बच्चों का प्यार मिला और आखिरकार हम लोग हमारे टारगेट तक पहुंच रहे हैं, हमारे लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। ये प्यार मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और आपके मम्मी पापा का मुझे आशीर्वाद चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं आपके सामने नतमस्तक हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। एक जाते जाते अनुरोध जरूर करूंगा बेटा, आपको जो भी कॉलेज मिला है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिला है, आप मेरे को 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक का एक वीडियो बना करके भेजो, ठीक है ना, जिसमें आप मुझे यह बताओ कि आपने किस प्रकार पढ़ाई की, किस प्रकार तैयारी की, साथ ही साथ आप अपना एक रंगीन फोटो मुझे भेजिएगा, ठीक है। एक आप अपना रंगीन फोटो मुझे भेजें, आपको कौन सा कॉलेज मिला है उस कॉलेज का नाम मुझे भेजें, ठीक है, और एक 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का एक वीडियो मुझे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेजें। भेजना किस नंबर पे मेरे दोस्तों, तो इसी 9828721229।
आप अगर मेरे लिए ये 2 मिनट निकालते हो तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मेरे से जुड़े हुए जो 70,000 बच्चे यूट्यूब पर हैं और करीब करीब 30 से 40 हजार बच्चे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, 1 लाख बच्चे मेरे दोस्तों जुड़े हुए हैं। उन 1 लाख बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं मेरे हर एक स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, जिनको भी SMS कॉलेज मिला है, जिनको RUHS कॉलेज मिला है, जिनको SN कॉलेज मिला है, जिनको कोटा का, उदयपुर का, अजमेर का, ठीक है ना, और इसके अलावा मेरे दोस्तों अलवर का, ये जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं वो सभी बच्चे, चाहे वो नया गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे वो पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, जिन जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं वो बच्चे मुझे जो है वीडियोस बना के भेजें, अपना रंगीन फोटो भेजें, और हो सके तो आप इस वीडियोस में आप ये जरूर कहें कि विजय सर की क्या भूमिका रही, हमारे विजय एजुकेशन की आपकी तैयारी में अगर 1% भी मदद रही है तो आप जरूर उस वीडियो में बताना, ठीक है ना। मैंने अगर आपके लिए 1% भी आपको मोटिवेट करने का भी काम किया है तो आप जरूर बताना। और बाकी मेरे ऊपर मैं आपके मम्मी पापा से कहना चाहता हूं, आप प्लीज आशीर्वाद जरूर बना करके रखना। एक छोटे गांव से निकलने वाले एक इस व्यक्ति को आपने जो है इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और मैं आप सभी के बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं हमेशा यही सोचता हूं, सुबह उठने से लेकर के रात तक, पूरे रात भर मेरे जवाब पर BSc नर्सिंग रहता है और हमेशा यही रहेगा। मैं आपके लिए मंगल कामना करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, और जिन जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है उनको जरूर मिलेगा। चिंतित नहीं होना है मेरे दोस्तों, ये आपके जीवन का आखिरी एग्जाम नहीं हो सकता, और भी बहुत से मौके आएंगे जीवन में, और तैयारी करना है, आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। बच्चे नीट के लिए 5-5 साल प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी कई बार नंबर नहीं आता है तो बाद में BSc करते हैं और एक बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं मेरे दोस्तों, कोविड था, आप 11वीं 12वीं में कुछ पढ़ ही नहीं पाए, इसके बावजूद भी आपने अगर 40 नंबर भी हासिल किए हैं तो वो बड़ी बात है, 50 नंबर भी हासिल किए हैं कोविड काल में तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता कि हर एक व्यक्ति को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन मेरे दोस्तों आपने फाइट जरूर की है, आप असफल नहीं है मेरे दोस्तों। मेरे नजरों में आप अपने मम्मी पापा की नजरों में सफल हैं और हमेशा सफल रहेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।